Assalamu alaikum students. Students, today we are going to beta solve numerical problem chapter 14 के इनके chapter name is current and electricity. तो students, last time we have done इनके last lecture we have done beta question number 1 to 6. तो today we are moving onwards 14.7 मीन question number 7 numerical problem. ठीक है, chapter 14 और क्लास 10th फिजिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। ये स्टूडेंट, तो इसके अंदर क्वेश्चन में दिखा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद द 220 वोल्ट। तो बेटा वी जो है उसको 220 वोल्ट से इंडिकेट करेंगे एंड 100 वाट पावर जो है वो बेटा वाट जो वो पावर से होती है तो पी से। और आगे फाइंड द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम डाटा क्रिएट करेंगे जो कि आपको पता है कि बेसिक चीज है, इसके लिए डाटा बनाना आना चाहिए। इफ द बल्ब इज यूज्ड फॉर द 5 hours daily, find the energy in kilowatt consumed by the bulb in the 1 month 30 days के लिए, और एनर्जी मालूम करनी है और साथ हमें उसकी रेजिस्टेंस मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही बेटा छोटे छोटे हैं इस के न्यूमेरिकल इस लेवल पर। जी बेटा, तो सोल्यूशन है बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाइंग फार्मूला, या एज वी नो दैट भी आप लिख सकते हैं अप्लाइंग फार्मूला, या सिंपल एज भी मैं तो मोस्टली लिखता हूँ। हाँ बेटा, तो पावर का और इसका पावर डेसिपेशन वाला फार्मूला लग जाएगा बेटा P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। डायरेक्ट वैल्यू लगा लें, ठीक है, या फिर वो P इज इक्वल टू VI से भी आप ला सकते हैं। I को हटा के बेटा अगर P इज इक्वल टू VI है और इसमें से I की वैल्यू ओम्स लॉ से लगाएं, ठीक है, V इक्वल टू आई आर से, तो यही चीज फार्मूला बन जाता है। जनरल डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, नॉट हाँ वी हैव टू फाइंड आउट R, तो या फिर बेटा O और R कर देंगे तो R यहाँ आ जाएगा। यू नो कि दीज थिंग्स आर द रिप्लेसेबल। तो P को इधर लिख देंगे और बेटा R को यहाँ पर। तो V है स्टूडेंट 220 ओवर 100। बेटा 220 का जो स्क्वायर है, इस तरह 20 का 400 है और 21 का 441 है, तो 220 का बेटा 484। और स्क्वायर में आपको पता है बेटा स्क्वायर जब लेते हैं तो पावर डबल हो जाती है, तो ये सॉरी जीरो डबल हो जाती है, ये डबल हो गई, ये भी डबल हो, तो ऑलरेडी 2 है, तो 2 से 2 कैंसल, तो सिंपली 484। लेकिन आर है तो यू नो बेटा रेजिस्टेंस आएगा, तो ये फर्स्ट आंसर इसका कंप्लीट हो गया। बस इतना सा है इसका पहला था, फर्स्ट पार्ट था बेटा A और B, इसके साथ ही सॉल्व कर देते हैं। हाँ बेटा, एनर्जी जो है वो नो, हाँ बेटा इसके अंदर थोड़ा सा हाँ सिंपल एनर्जी आगे भी इस्तेमाल करेंगे बेटा। एनर्जी का यहाँ फार्मूला जो हो जाएगा, क्योंकि वो बल्ब है और 5 आवर्स डेली वो उसको यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी जो कंज्यूम कर रहा है उसको जब ऐसी कंडीशन जब निकालनी होगी आगे, आई थिंक हाँ क्वेश्चन 10 में भी खासा इस्तेमाल होगा। एनर्जी होता है तो बेटा वाट मीन पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम्स, ठीक है, इन आवर्स, टाइम इन आवर्स, ये आगे जगह थोड़ी सी कम है इस वजह से, और ओवर 1000 लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे तो एनर्जी बेटा किलोवाट पर आवर में आ जाएगी। तो अब क्या बेटा वाट जो है इसकी वो 100 वाट है और टाइम्स 5 आवर्स डेली ओवर 1000, और अगर आगे यूज करेंगे 30 डेज तो बेटा 30 से भी मल्टीप्लाई कर दी दे यहीं पे, तो 1 जीरो बेटा इससे गई और ये 2 जीरो इसकी इससे गई, तो ये हो गया 15 किलोवाट आवर्स, 15 किलोवाट आवर्स एच डी आई बेटा 15 किलोवाट आवर्स है, तो यही एनर्जी उसको चाहिए थी। तो एनर्जी आगे भी बेटा कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या होगा, एनर्जी इक्वल टू जब ये बल्ब है, ये पंखे वगैरह का इस्तेमाल हो, आयरन इस्त्री वगैरह, तो सूरत हाल के लिए बेटा वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स एच आर लिख देता हूँ, और ओवर 1000 क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि किलो में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये चीज बेटा इसकी एनर्जी जो है कंज्यूम हो जाएगी। और अगर कहीं वो साथ इसकी दे देता है कि इसके इतनी यूज की है, अब बेटा ये यूनिट का हिसाब है कि अगर जो यूनिट
की जो वैल्यूज दे देता है 20 रुपीज या 50 रुपीज 30 रुपीज, तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे, वो किलोवाट आवर से ही हमेशा मल्टीप्लाई की जाएगी कास्ट। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको बेटा हटा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए चीज, थोड़ा सा गुंजाइश आ जाएगी। नेक्स्ट वन इन क्वेश्चन नंबर 8 dear students, it is given that in question number 8 beta and in incandescent light bulb with an operating resistance of 95 ohms, so resistance बेटा कैपिटल R से इंडिकेट करेंगे, तो 95 ओम है, सॉरी 90 लिखा हुआ तो 95 कर देते हैं। तो ये बेटा 95, ये पहले ये इसको बना लिया ताकि इजी हो जाए, टाइम ज्यादा नहीं हो। ये स्टूडेंट तो इस पेज का लास्ट है ये, इस पेज का हाँ बेटा लेबल्ड एंड इज लेबल एट द 150 वोल्ट इज दिस बल्ब डिजाइन फॉर द यूज इन द 2 to 120 वोल्ट सर्किट और 220 वोल्ट। तो इसमें बेटा रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर वो इसमें आ जाएगी। तो दो तरीके हैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं मैं कि बेटा ये शॉर्टकट में ही इस्तेमाल कर लें हम, तो आसानी होगी। अभी इस्तेमाल किया था बेटा, उसी पहले आ जाते हैं। Solution या S we know that या P is equal to V square over R, और V आपको मालूम करना है तो बेटा ये V square is equal to P मल्टीप्लाई बाई R कर देते हैं, और V होगा तो स्टूडेंट इसका रूट कर देंगे P मल्टीप्लाई बाई R, तो वैल्यू हो जाएगी बेटा P की। सिंपल बताया है आपको। तो बेटा ये 150 वॉट मल्टीप्लाई बाई 95, हाँ बेटा इनको मल्टीप्लाई करके निकालना जरा क्या रूट क्या कितना बनता है। 14250 उसका रूट कर दें 119.37 वोल्ट्स। हाँ बेटा देखिए नियर अबाउट 120 वोल्ट्स ही आ जाएगा। तो यही चीज बेटा इसका लिखनी थी, तो ये शॉर्टकट में है, वरना दूसरा निकालेंगे तो दोनों की पावर अलग अलग फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पावर अलग अलग फाइंड आउट करेंगे तो उस सूरत के लिए फिर जो 150 के करीब होगी पावर जिसकी, उसी के लिए सूटेबल होगा 120 वोल्ट। तो लिखेंगे इट हैज बीन डिजाइन फॉर द 120 वोल्ट्स। तो यही आ गया आंसर, और ये बेटा सिंपल सा था। ये स्टूडेंट तो बेटा अब सिंपल बेटा ये चीजें हैं, ये सिंपल एक ही फार्मूला लगता है इसमें। पीछे भी यही इस्तेमाल किया, उसमें बेटा आर मालूम करना था तो आर को हमने इधर कर दिया था, पी को रिप्लेस कर दिया था। अब हमें वी मालूम करना है तो पी और आर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था बेटा 14.8 इनके इस चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 8। हाँ बेटा तो इसका मैंने यहाँ लिखा नहीं तो बेहतर है इसको फिर शुरू से लिखते हैं यहाँ से बेटा डाटा। ये क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा 14.9। तो बेटा ए है, तो एनर्जी जो फाइंड आउट करते जाएंगे। हाँ बेटा एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इन कंज्यूम energy consumed ठीक है डेली। तो ए पार्ट में हाँ बेटा बल्ब, वो ही पहले जो बेटा आपको फार्मूला बताया है वो ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक, पहले बेटा हो जाएगी इसकी पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम्स इन आवर्स डेली, ठीक, ओवर 1000। और अगर नंबर ऑफ आइटम ज्यादा होंगे तो वो बेटा साथ साथ मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो ए पार्ट में यहाँ पर ठीक है, इन दिस केस वी हैव नाउ 10 बल्ब आफ्टर 60 वाट। तो 10 है नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाई बाई पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम्स कितना यूज किया जा रहा है 5 आवर्स डेली ओवर 1000।
जी बेटा, तो इसको कैंसिल कर देंगे, ये इससे गया और ये इससे गया, तो 5 1 दार 5, 2 दार 2 1 दार 2 3 दार, तो ये 3 किलोवाट आवर्स हो जाएगा। और अगर चाहें तो इन सब को फिर प्लस कर देंगे, किलोवाट आवर्स। जी स्टूडेंट, तो नंबर 2 पर बी पार्ट में बेटा एनर्जी कंज्यूम बाय द, बी पे दे रखे हैं उसमें बेटा 4 फैंस, ठीक है ना, फैंस पंखे। तो क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई इसकी पावर, पावर है स्टूडेंट 75 टाइम्स, और ये यूज किए जा रहे हैं 10 आवर्स, ठीक है, पंखे ज्यादा चलते हैं, ओवर 1000। तो 0 से 0 कैंसिल हुई, और स्टूडेंट्स बेटा 25 3 दार और 25 4 दार, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, तो ये भी 3 किलोवाट पर आवर्स हो जाएगा, किलोवाट पर आवर्स। जी, तो ये था स्टूडेंट्स पार्ट बी। फिर पार्ट सी है, पार्ट ए था। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, और इसके साथ आगे डी लिख दूं ताकि सारी चीजें एक साथ ही हो जाए। जी स्टूडेंट, तो अब के नंबर 2 पे एनर्जी कंज्यूम बाय द डेली बेसिस पर बल्ब, उसमें देखा, और उसके बाद बेटा 1 टीवी 100 वाट का है, तो टीवी का 1 है तो 1 टाइम्स 100, और उसके बाद फॉर 5 आवर्स, ये भी 5 आवर्स के लिए चलता है, ओवर 1000। 2 0 से इससे कैंसिल हो जाएगी, 5 1 दार 5 2 दार 1/2 तो 0.5 किलोवाट पर आवर्स। सेम लाइक डी पार्ट में बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अब लास्ट पे 1 इलेक्ट्रिक आयरन्स, एक स्त्री है और वो भी टीवी की तरह एक ही है, तो ये हो जाएगा बेटा 1 मल्टीप्लाई बाई ये आयरन, ओ सॉरी, यहाँ पर टीवी, ये बेटा टीवी का था, और यहाँ पर आयरन है स्त्री, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1000, और स्त्री इस्तेमाल कर रहे हैं 2 आवर्स, मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 1000, तो 1000 से 1000 गया, तो ये आ जाएगा बेटा 2 किलोवाट आवर्स। अब टोटल एनर्जी कंज्यूम, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, हाँ बेटा 3 3 3 प्लस 3 प्लस 0.5 प्लस 2, तो आई थिंक हाँ बेटा 3 3 6 6 प्लस 2 8 8.5, और फिर बेटा ये 4 इसका रेट है, वो लगा लेंगे किलोवाट आवर्स। अब है बेटा उसका रेट या कास्टिंग, कास्ट इज इक्वल टू 8.5 मल्टीप्लाई बाई 4, हाँ बेटा कर दें 8.5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 30 डेज के लिए। 4 तो बेटा यूनिट है, शुरू में लगाएं या आखिर में लगाएं, हाँ बेटा टोटल बल्ब कितना बन गया घर का, जी 1020 रुपीज, तो रुपीज बेटा ये उसका बल्ब बन जाएगा, सॉरी ये उसका बिल बन जाएगा। सिंपल है, अगर दो चीजें दे रखी हूँ तो 2 का हो सकता है, अगर 1 का दे रखा तो 1 का, ये तरीका था इसका स्टूडेंट। तो पहले हम किलोवाट आवर्स उसके निकालते गए सबके, और एट द एंड वी एडेड ऑल दीज किलोवाट आवर्स एनर्जी को ऐड कर दिया, और फिर बेटा ये 4 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि उसका रेट जो है वो 4 यूनिट है, वैसे इतनी सस्ती इस दौर में तो नहीं है, ठीक है, पहले वक्तों की बात है कोई। और 30 डेज मीन के होल द मंथ 30 डेज लिए गए, तो ये बिल बन गया है। इस तरह से बिल का तरीकाकार है। हाँ स्टूडेंट, तो इसके लिए यूं बेटा कर सकते हैं कि इसी को मल्टीप्लाई में 4 भी कर दूं, मल्टीप्लाई में 30, इसको मल्टीप्लाई में 4 भी, कि 4 उसका रेट हो गया 30 डेज का, तो इनका अलग अलग भी करके फिर भी आप सम अप करेंगे तो भी यही चीज आके बनेगी, तो वो दूसरा वे है उसका। तो ये था स्टूडेंट्स 14.9, और इसके बाद अब टेस्ट को हम ठीक है रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं बाकी लास्ट वाले 2। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर बेटा 10 मीन के 14.10।
Dear students, a 100-watt lamp bulb and 4 kilowatt water heater are connected to a 250 volt supply. तो बेटा ये P1 P2 के नाम से मैंने इसको नेक्स्ट दिया है. सॉरी ये वाला P1 P2 फॉर लैंप है और फॉर वाटर हीटर है. हाँ बेटा, तो करंट इन ईच ऑफ द फ्लोज इन ईच अप्लायंसेस और नंबर 2 बी पर रेजिस्टेंस इन द ईच. तो बेटा रेजिस्टेंस हमें मालूम करनी है R1 और R2. V जो वो सेम रहेगा. तो सिंपल में चीजें छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी इस वजह से कर रहे हैं ताकि जो बच्चे ठीक है बेटा हमारे पास 9 10 से पढ़ रहे हैं, ठीक है आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो है ही सही, तो उनके लिए जरा इजी हो जाएगा. हाँ स्टूडेंट्स, तो बेटा इसके अंदर एस I1 I2 तो P इज इक्वल टू VI. किलो वाट है तो बेटा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4000 वाट में चेंज हो जाएगा. तो एस बेटा P1 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू VI. P इज इक्वल टू VI या IV भी लिखते हैं. तो P1 दिया हुआ है VI1, तो I1 हो जाएगा बेटा इसी के अंदर क्या P1 अपॉन V. हाँ स्टूडेंट, तो P1 है बेटा 100 ओवर V बेटा 250. जी बेटा डिवाइड करना कितना आ रहा है 10 अपॉन 25. 0.4. जी 0.4. 0.4. हाँ बेटा, तो ये A हो गया और ये B हो गया पार्ट. 0.4 आगे क्या है एग्जैक्ट 0.4 आ रहा है. 0.4 एम्पेयर करंट तो एम्पेयर आ जाएगा. और इसी का बेटा सेकंड पार्ट एंड I2 हो जाएगा P2 ओवर V. P2 है बेटा 4000 ओवर V 250. हाँ बेटा, तो इसको कर ले, ये तो सिंपल दे रहा, चेक कर लेते हैं. हाँ बेटा 0.4 है और ये कितना दे रहा है I2 16 एम्पेयर. तो बेटा ये भी आंसर है इसका और ये भी आंसर है दिया हुआ है स्टूडेंट. तो इस वजह से अब ये था स्टूडेंट्स ए का पार्ट 1 और 2, ए का फर्स्ट और ए का ये सेकंड I1 I2. दोबारा फिर फार्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं. ये पे दोबारा ये लिखे फिर उसको घुमाए, ऑलरेडी घुमा हुआ है बेटा. अब R1 और अब के यहाँ पर बेटा हमें R निकालना होगा. पावर दे रखी है तो R1 बी पार्ट में बेटा V इक्वल टू VI. P इज इक्वल टू VI. और I को हटा के, हाँ बेटा, तो I को हटा के यहाँ से हम R निकाल लेते हैं या डायरेक्ट लगा दे फार्मूला V इक्वल टू IR वाले से. एज V इक्वल टू IR तो R1 इक्वल टू V अपॉन I1. हाँ बेटा V 250 डिवाइडेड बाई 0.4. हाँ बेटा कर दें कितना बन रहा है. एंड फिर इसी तरह बेटा 625. R2 हाँ 625 ओम. रेजिस्टेंस बेटा ओम में आएगा तो ये आंसर आ जाएगा इसका यहाँ तक. और इस तरह बेटा V अपॉन I2 तो V 250 ओवर I2 16 है. हाँ बेटा डिवाइड कर दे, ये जो कैलकुलेट किया ये कर लेंगे और V को अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. सॉरी 15.625. 625 ओम. ठीक है ना, ओम का ये सिंबल लग जाएगा. ये इसका बेटा V1 V2 हो गया. जी अब क्या आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पर. इसके अंदर भी बेटा उसने दो पावर दे रखे हैं. एक तो पावर डेसिपेशन फाइंड आउट करनी है, दूसरी टोटल पावर फाइंड आउट करनी है, तीसरा उसका डिफरेंस बताना है. हाँ बेटा रेजिस्टर ऑफ द 5.6 ohms capital R say are connected to the battery of the 3.0 volt mean 3 volt by the means of the wire of the negligible resistance. A current of the 0.5 ampere I से करंट होगा
हाँ बेटा, थ्रू द रजिस्टर कैलकुलेट पावर डेसिपेटेड इन द ईच रजिस्टर्स। हाँ स्टूडेंट, इसमें आप चाहें तो बेटा ऊपर हेडिंग भी लगा सकते हैं, फॉर लैंप एंड फॉर वाटर हीटर। फॉर लैंप मिटाया नहीं बेटा, और इसमें हो गया फॉर वाटर हीटर। ठीक है, तो ये लगा लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। जी स्टूडेंट, तो इसका बेटा सोल्यूशन सेम लाइक जैसे कि पहले हम करते आए हैं। तो P इज इक्वल टू वी आई, और यहाँ बेटा तो I को हटा के तो ये आई आर और ये आई, बिकॉज V इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आर स्क्वायर, ठीक है ना, आई आर स्क्वायर। हाँ बेटा 0.5 का स्क्वायर कर दें स्टूडेंट्स, और साथ बेटा उसको मल्टीप्लाई कर दें आर से। आर जो है वो 5.6 है, इसका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा 1.4 जी 1.4 1.4। तो वाट में ही आएगा वाट। तो ये स्टूडेंट्स उसका फर्स्ट आंसर आ गया। और बेटा सेकंड के लिए थोड़ा इस साइड पर आ जाते हैं। एंड बी पार्ट में, एंड टोटल पावर in case of total power consumed, बेटा P इक्वल टू वी आई। अब V तो दे रखा उसने 3 और I बेटा वो भी दिया हुआ 0.4, तो 3 5 का 15 आ गया, 1. और पॉइंट इधर लग जाएगा 1.5 वाट। ठीक है, तो यू नो कि फर्स्ट में बेटा फर्स्ट वाले, ठीक है, अप्लायंसेज की इसकी जो है वो पावर कम है, तो इस मतलब यहाँ पर जो है वो कंज्यूम हो रही है, डेसिपेट हो रही है पावर इसके अंदर, जैसे इसकी निस्बत उसमें डेसिपेट हो रही, तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि सम पावर इज लॉस्ट बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी सेकंड वाले जो निकली उसमें ज्यादा था और पहले वाले में थोड़ी पावर कम है, तो इसमें जो है वो पावर डेसिपेट हो रही है। तो ये था स्टूडेंट्स, ठीक है, आज का हमारा लेक्चर। पहले बेटा हाँ फाइंड आउट कर लिया, डाटा बनाया, डाटा का सिंपल ही इसमें जनरल फार्मूला V इक्वल टू आई आर या फिर P इज इक्वल टू वी आई और P इक्वल टू वी एस के ओवर आर, उसी को ही चेंज किया है पावर डेसिपेशन का जो पीछे टॉपिक पड़ा है। तो स्टूडेंट्स आई होप के बेटा आपको अगर हमारी, ठीक है, ये न्यूमेरिकल करने जो समझाए हैं, अगर आपको बेटा कुछ गेन हुआ है तो प्लीज if still you have not subscribed our channel, please subscribe it, like and share it। हाँ स्टूडेंट्स, इसके अलावा और उनके बेटा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और ओ लेवल की मैथ से हमने स्टार्ट लिया था, ठीक है, तो इस तरह से करते करते तकरीबन मैथ का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो बहुत ज़्यादा है, सोल्यूशन हमारा तकरीबन, ठीक है, बुक्स पूरी हो चुकी हैं, सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है, तो अब ये 9th 10th भी कवर करते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपके कोई जानने वाला रिलेटिव हैं तो उनको भी ज़रूर बेटा कन्वे करें इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।